नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराए। तो डाउनलोड करें योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कितना जिला हुआ टोटल? 25 कल तक हुआ था, 3 और 28, 5 और बचेगा। ठीक, गोरिल्ला पिंडरा मरवाही। अब ये जीपीएम पहले बिलासपुर का भाग था, बिलासपुर से काट के इसको क्या कर दिए, गोरिल्ला पिंडरा मरवाही। पहले पढ़ते थे कौन से डेट, कौन से मंथ, कौन से ईयर, अब उतना नहीं पढ़ना, वो करंट अफेयर का पार्ट था। ठीक है, जब जिला गठन देखेंगे तो एक साथ सब ईयर याद कर लेंगे। फिर भी मैप जो नेशनल हाईवे यहाँ से गुजरता है उस नेशनल हाईवे का नाम है NH45, नेशनल हाईवे 45, नेशनल हाईवे 45। और लाइन से आपको ये लोकेशन यही देखने को मिल जाएगा, इधर अंजनी, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही। ठीक है, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही। ठीक, अंजनी, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, लाइन से ऐसे है, मिलेगा आपको, NH45 में देखने को मिल जाएगा। ठीक हो गया भाई, इधर ध्यान दो। अब जीपीएम क्यों प्रसिद्ध है? पेंड्रा लोरमी के पठार की वजह से। किसके? पेंड्रा लोरमी के पठार। तो ये छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ में इधर वाला कौन सा श्रेणी? मैकल पर्वत श्रेणी। अब ये मैकल पर्वत श्रेणी भी कहाँ से आ गया, तो फिर से बता देता हूँ। ये इंडिया में ऊपर है विंध्यांचल श्रेणी। विंध्यांचल श्रेणी भी 3 भागों में बटा हुआ है, बड़ा बड़ा। इसको बोलते हैं विंध्य, भांडुर और कैमूर। विंध्य, भांडेर और कैमूर। विभा से याद रखना, विभा, विंध्य, विभा, भा से भांडेर। अब आपकी विभा नाम की जो भी शैली होगी, अगर क्यूट लगती होगी तो के से कैमूर, और के से कुछ भी जोड़ लो। ठीक है, तो विंध्य, भांडेर और कैमूर। हमारी शैली तो ऐसे नहीं थी, क्यूट। ठीक है, तो विंध्य, भांडेर और कैमूर, उसको रखना। जस्ट नीचे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, सतपुड़ा पर्वतमाला या सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, वो भी 3 भागों में बटा हुआ है, 3 बड़े भागों में बटा हुआ है। राजपीपला, महादेव और मैकल। राजपीपला, महादेव और मैकल। तो ये जो मैकल श्रेणी है ये छत्तीसगढ़ के इधर वाले पार्ट में टच करता है। तो ये मैकल पर्वत श्रेणी किसका भाग पूछ रहे हैं? सतपुड़ा का। यही मैकल पर्वत श्रेणी थोड़ा आगे आगे छट्टा छट्टा होके ये ज़्यादा ऊपर चल दिया। ठीक है, यहाँ पे मैकल पर्वत श्रेणी का ये एक छोटा सा भाग मिलेगा, पिंडरा लोरमी का पठार। ठीक है, तो इधर पूरा पिंडरा लोरमी का पठार फैला हुआ है। ये क्या है? पिंडरा लोरमी का पठार। ठीक, पिंडरा लोरमी का पठार। अब इसका नाम पेंड्रा कैसे पड़ गया? पिंडरा कैसे पड़ गया? तो इधर ऐसे बताया जाता, पिंडारी, पिंडारी सुनोगे, हिस्ट्री में पिंडारी पढ़ोगे। जैसे लुटेरे, मतलब मार काट करके किसी छीन छान के, मतलब खुद नहीं कमाए, पहले दूसरे कमाने दिए, उसका छीन लिए। ठीक है, तो ऐसे लुटेरे जाति थे पिंडारी। तो ऐसा बताया जाता है कि पिंडारी 25,000 पिंडारी लोग इधर आके शिफ्ट हो गए, ट्रांसफर हो गए। तो वही पिंडारियों के रहने की वजह से उसका नाम पेंड्रा पड़ गया, ऐसे बताया जाता है। ठीक है, कोई 25,000 बचाएगा, कोई 30,000। अब एग्जैक्ट कैलकुलेशन हुआ नहीं था उस टाइम, है नहीं, जनगणना नहीं हुआ कि कितने लुटेरे आए। ठीक है, उसके इलाका में जाकर थोड़ी गिनोगे, उसी को लूट डालेगा। ठीक है, तो ऐसी कुछ कुछ कहानी वानी मिलता है। ठीक है, अलग अलग कहानी है, उसके आधार पे कोई पूरा कंप्लीट नहीं जानता, सुने सुनाए बातें ऐसे। ठीक है, जैसे एक शायर की एक लाइन याद आ गई, कुछ ने आंखें कुछ ने चेहरा देखा है, कुछ ने आंखें कुछ ने चेहरा देखा है, सबने तुझको थोड़ा थोड़ा देखा है। तो
तो ऐसी थोड़ा थोड़ा जानकारी मिल मिल के कि बोले कि 25,000 लोग बैठे, और पिंडारियों की वजह से क्या नाम पड़ गया, पेंड्रा नाम पड़ गया। यहीं पे पेंड्रा में आपको मिलेगा एक पहाड़ी खोंडरी खोंगसरा, क्या खोंडरी खोंगसरा, खोंडरी खोंगसरा। ये खास बात क्या है, इससे कौन सी नदी का उद्गम होता है पूछने से, जो इधर साइड में बिलासपुर को जाएगी, किधर जाएगी, बिलासपुर को। खोंडरी खोंगसरा की पहाड़ी, यहां से कौन सी नदी निकलती है पूछा है तो अरपा नदी, अरपा, गाना सुने नहीं, अरपा पैरी के धार, वही अरपा। अंजनी, गुरला, पिंडरा, मरवाई, बस इतना। अब इसमें क्या क्या चीज़ है उसको देख लेते हैं। ये कौन सा नेशनल हाईवे जा रहा है, NH-45 जा रहा है, उसका देखना। खोंडरी खोंगसर पहाड़ी है, यही पोंडेल के पठार में, वहीं से कौन सी नदी निकलती है वैसे पूछा जाए तो अरपा नदी निकलती है, बस इतना ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए उसके बाद कहानी छोटी सी, पिंडरल उर्मी का पठार, ये मैकल पर्वत श्रृंखला का भाग है। और मैकल पर्वत श्रृंखला किसका भाग है, सतपुड़ा का भाग है। अगर डायरेक्ट पिंडरल उर्मी का पठार को अगर पूछा जाए तो सतपुड़ा का भाग ले सकते हो, ठीक। इसकी सबसे ऊंची चोटी पलमागढ़, जो 1080 मीटर आती, पहले बिलासपुर लेते थे, अब जो गोरेला पिंडरा मरवाही अलग से जिला बन गया तो GPM में आएगा। पलमागढ़ की चोटी 1080 मीटर। अभी पिछला जिला जो पढ़ा है 1048 मीटर, वो क्या था, लाफागढ़। तो लाफागढ़ की ऊंचाई 1048, पलमा 1080। 1152 किसका है, 1210 किसका है, 1225, 1325, ठीक। हाँ, देवगढ़ का 1033, 1033, ठीक है। तो ऐसे जो इंपॉर्टेंट पहाड़ी चोटी है उसको याद रख लेना, क्लियर, ठीक। तो ऊंची चोटी इसका पलमागढ़ 1080 मीटर। मरवाही, मरवाही खास बात, अजीत जोजी, अजीत जोगी, ठीक है, अजीत जोजी का क्या है, विधानसभा क्षेत्र है, अजीत जोगी, ठीक भैया, माफी चाहता हूँ, नहीं जोगी कांग्रेस वाले कूद डाले। अजीत जोगी का क्या है, विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन अजीत जोगी जी अब नहीं है। सफेद भालू देखा गया तो एकदम सब खुश हो गया, सफेद भालू देखे तो। सफेद भालू पोलर बियर जैसे रहते नहीं, पोलर बियर जो पोल साइड मिलेंगे सफेद, इधर काला वाला मिलता है, तो इधर सफेद वाला मिल गया, तो देखे सब खुश हो गए, पोलर बियर, पोलर बियर, उसको ढूंढ रहे हैं कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। तो जब खोजे, पकड़े, जांच की कि इधर पोलर बियर कहाँ से, इधर ठंडी और बर्फ तो पड़ता नहीं है, तो मालूम चला उसको सफेद दाग हो गया। सफेद दाग होता है तो पूरा स्किन सफेद नहीं हो जाता, चट्ट गोरा, ठीक है, काला से पूरा गोरा। तो वैसे ही ये भालू क्या हो गया था, काला से सफेद हो गया, फेयर एंड लवली लगा लगा, ठीक है। तो सफेद भालू देखा गया, इसका बाल सफेद हो गया, सफेद भालू बोल दिए। पिंडरा, पिंडारियों के निवास स्थान के कारण नाम पड़ गया, अभी बताया कहानी, ठीक है। इधर क्या है, पशु प्रजनन क्षेत्र है पेंड्रा में, क्या है, पशु प्रजनन क्षेत्र। और एक बकरी प्रजनन क्षेत्र है पकरिया में, ये पेंड्रा के आसपास का क्षेत्र है पकरिया, तो बकरी पकड़ने से पकरिया, बकरिया, पकरिया, ठीक है। तो बकरी प्रजनन क्षेत्र है। एक जगह और देखे क्या, बकरी प्रजनन क्षेत्र ठठारी में, ठठाने से, ठीक है। इधर औद्योगिक क्षेत्र है अंजनी, गुरेला पंडर मरवाई में, इधर लाइन से NH-45 में आ रहे तो अंजनी GPM देखे तो अंजनी क्या है, इंडस्ट्रियल एरिया है। धनपुर, धनपुर पहले बिलासपुर में पड़ता था, अब GPM ले लेना उसको। धनपुर में नव पाषाण कालीन स्थल मिला हुआ है, नियोलिथिक एज, नियोलिथिक हो गया, नियोलिथिक, नियोलिथिक एज। इससे रिलेटेड धनपुर में कुछ कुछ चीज़ें मिली हैं, बहुत सी जैन प्रतिमाएं भी रखी हुई इधर, ओके। तो ये नव पाषाणकालीन स्थल है, नियोलिथिक एज का, क्लियर। महान व्यक्तित्व इधर से कौन कौन है, तो माधवराव सप्रे, ठीक है। बिलासपुर ऑप्शन में कभी बार अपडेट नहीं करता, बिलासपुर भी तो बिलासपुर लेना। तो छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक, प्रेस के जनक बोला था, प्रेस किया पत्रकारिता, प्रेस हिंदी में पत्रकारिता हो गया, तो इसको आगे पीछे कर दोगे सप्रे हो जाएगा, माधवराव सप्रे, ठीक है। तो माधवराव सप्रे छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक, ठीक है, प्रेस के जनक। डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते, ये आदिवासी उत्थान के उल्लेखनीय कार्य के लिए इसके नाम से प्राइज दिया था, इनके नाम से प्राइज दिया जाता है, डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते, ठीक है। तो उसको ऐसे याद किया था, बहुत सारे प्राइज है, 32 तो कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, कभी कभार वो पूछ देता है, और करंट अफेयर बेस्ड अगर पूछे तो किसको मिला है वो पूछ देता है। तो आदिवासी थोड़े भोले भाले टाइप के रहते हैं, जल्दी भंवर में फंस जाते हैं, ऐसे लेट कर लेना। तो भंवर सिंह पोर्ते आदिवासी उत्थान के क्षेत्र में दिया जाता है। अजीत जोगी इधर जो स्वयं व्यक्तित्व थे, ये खास बात क्या, छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री रहे, ठीक है, थे। बस इतना ही याद रख लेना, ठीक। चलिए इतना खत्म।